जब अल्लाह बुलाता है तो रास्ते नहीं रुकते, जहाज भी लौट आते हैं। ये कहानी है आमिर की, एक आम इंसान लेकिन एक खास बुलावे वाला मुसाफिर। ऐसा मुसाफिर जिसके लिए 2 बार उड़ान भर चुका जहाज वापस लौट आया। क्यों? क्योंकि ये हज का सफर अल्लाह ने खुद तय किया था। एक सच्ची, चमत्कारी और रूह को झकझोर देने वाली कहानी, आमिर का हज। आमिर का हज एक ऐसा सफर जिसे रोक पाना मुमकिन नहीं था। कहते हैं जब अल्लाह का बुलावा आता है तो फिर न सरहदें रास्ता रोक पाती हैं, न हालात और न ही कोई इंसानी कानून। ये कहानी है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी की, एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि यकीन, सब्र और दुआओं का सहारा लेकर मक्का की ओर रुख किया। साल था 2025। मक्का और मदीना एक बार फिर लाखों हज यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। दुनिया भर से लोग अपने दिलों में ईमान और आंखों में अश्क लिए इस पाक फर्ज को अदा करने पहुंचे। उन्हीं में से एक आमिर भी था, लीबिया का एक आम सा इंसान, मगर ख्वाबों में बेपनाह बड़ा। वो न कोई अमीर व्यापारी था, न कोई रसूखदार आदमी, बस एक सीधा सादा मुसलमान जिसके सीने में बचपन से हज की लौ जल रही थी। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई हज की कहानियां उसके दिलो दिमाग में रच बस चुकी थीं। वो तवाफ करना चाहता था, काबा को अपनी आंखों से देखना चाहता था और उस फिजा में सांस लेना चाहता था जहां हर लम्हा इबादत से महकता है। सालों की मेहनत, पैसे जोड़ने की मशक्कत और तमाम कागजी झंझटों के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। गांव वालों ने दुआओं में लिपट कर उसे रवाना किया। परिवार ने आंखों में आंसू और दिल में फख्र लेकर उसे विदा किया। आमिर का दिल धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन कह रही हो, अब बस मक्का कुछ ही दूर है। एयरपोर्ट पर हज यात्रियों की भीड़ थी, हर चेहरा उम्मीद और सुकून से भरा हुआ। सफेद एहराम पहने लोग कतारों में खड़े थे, दुआएं पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते। आमिर भी अपने पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों के साथ इंतजार कर रहा था। चेहरे पर रौनक थी, आंखों में एक अजीब सी रोशनी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जब आमिर का पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो सुरक्षा एजेंसियों की नजर उसके नाम पर टिक गई। अचानक एक सन्नाटा सा छा गया। सवाल उठने लगे, क्या वाकई ये आमिर हज के लिए आया है या फिर कुछ और? यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जहां आमिर की कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यकीन और इम्तिहान की मिसाल बन जाती है। मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम सुनते ही एयरपोर्ट की फिजा में एक सख्त खामोशी छा गई। गद्दाफी ये लफ्ज सुनते ही सिक्योरिटी अफसरों के कान खड़े हो गए। मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया का वो शख्स जो कभी तख्त का मालिक था और फिर 2011 के इनकलाब में जमीन पर गिरा दिया गया। उसके नाम की तल्ख यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा थीं। जब आमिर ने बोर्डिंग काउंटर पर अपने दस्तावेज जमा किए तो नाम सुनते ही सवालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये गद्दाफी कौन है? कोई ताल्लुक तो नहीं? एक अफसर ने शक के साए में पूछा। आमिर ने अदब से सर झुकाते हुए जवाब दिया, हुजूर, ये मेरे बाप दादा का नाम है। मेरा उस शख्स से कोई रिश्ता नहीं। मैं तो सिर्फ हरम की जियारत के इरादे से निकला हूं। लेकिन दिलों में शक का गुब्बार छंटा नहीं। दस्तावेजों की तहकीक शुरू हो गई। सवालात, खानदान, माजी, मकसद सफर, हर चीज की बारीकी से पड़ताल होने लगी। वक्त सरकता गया जैसे रेत मुट्ठी से फिसल रही हो। आमिर का दिल मुंतजिर था और नजरें बार बार घड़ी की सुइयों से उलझ रही थीं। दूसरी तरफ हुज्जाज ए कराम तसल्ली से तशरीफ ले जा रहे थे। उनके चेहरों पर हरम की रोशनी की तमन्ना थी और आमिर काउंटर पर तन्हा खड़ा था। फिर वो लम्हा आया जिससे आमिर का डर था। फ्लाइट का दरवाजा बंद हो गया। पायलट ने रवाना होने की इजाजत ली और जहाज उस फलक की ओर उड़ चला जहां मक्का मुअज्जमा उसकी मंजिल थी। आमिर वहीं रह गया, तन्हा, मायूस। जांच पूरी हुई, सब कुछ सही निकला, लेकिन अब तौकीर का वक्त खत्म हो चुका था। एक अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शायद इस बार तेरा बुलावा नहीं आया भाई। इस जुमले ने आमिर के दिल को छलनी कर दिया। वो एक बेंच पर जाकर बैठ गया। आंखों से अश्क बहते रहे और दिल से एक तड़प निकली, या रब, अगर तेरा हुक्म है तो तुझे मंजूर कर, मैं मक्का जरूर जाऊंगा। आमिर ने वापसी का इरादा न किया। वो वहीं रुका रहा जैसे कोई नजरी ताकत उसे रोक रही हो। तभी ऐलान हुआ जिसने सारा मंजर बदल दिया। वो जहाज जो रवाना हो चुका था तकनीकी खराबी के सबब वापस लौट रहा था। आमिर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। क्या ये इशारा ए इलाही था? क्या रहमत का दरवाजा अब भी खुला था? जहाज उतरा, मरम्मत शुरू हुई, मगर पायलट ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कहा गया, खराबी मामूली है, मुसाफिरों को नीचे उतारने की जरूरत नहीं। आमिर ने फिर से अफसरों से इल्तिजा की, मेरी नीयत पाक है, मेरा सफर सिर्फ हज के लिए है। मगर जवाब वही, कायदे कानून। एक अफसर बोला, लगे हैं तेरा नाम इस सफर में लिखा ही नहीं। आमिर ने सीना तान कर कहा, जब मेरा रब पुकारेगा
तो कोई भी रुकावट राह में नहीं आ सकेगी। इंशाअल्लाह मैं हरम जरूर जाऊंगा। कुछ देर बाद फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। वही जहाज दोबारा तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट आया। अब की बार पायलट ने ऐलान किया, जब तक आमिर इस जहाज में सवार नहीं होता मैं उड़ान नहीं भरूंगा। यह मंजर देखकर आमिर का दिल थम सा गया। उसका जिस्म वहीं ठिठक गया जैसे रब्बे कायनात ने खुद कोई इशारा भेजा हो। ये करिश्मा था या इलाही रहमत का जलवा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरक्षा अफसरों ने बिना देर किए आमिर के तमाम दस्तावेज पूरे किए और उसे फौरन उस फ्लाइट में सवार कराया जिसमें जाने का वह बरसों से ख्वाब देख रहा था। जब आमिर ने जहाज की सीट पर कदम रखा, उसकी आंखों से अश्कों की नर्म धार निकल पड़ी। उसके लब्बों से खुद ब खुद दुआ निकली, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तलब को कबूल किया। आखिरकार जहाज ने बिस्मिल्लाह के साथ उड़ान भरी और हरम की सरजमीन सऊदी अरब पहुंचा। मक्का की मुकद्दस धरती पर कदम रखते ही आमिर की आंखें झरिया शुक्र बन गईं। उसकी रूह सजदे में थी और दिल सजग के आखिर बुलावा आया। उसने इस मुअज्जज सफर को एक वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया और दुनिया से साझा किया। इस वीडियो में आमिर ने बताया कि कैसे तौहीद पर उसका यकीन, सब्र और तवक्कुल उसे हर मोड़ पर आगे बढ़ाते गए। कैसे हर रुकावट के बावजूद रब उल आलमीन ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ कि जैसे तूफान आ गया। हर कोई आमिर के इस इलाही इम्तिहान की बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि हिकमत खुदा है। किसी ने लिखा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर ए खुदा होता है। एक और नफीस जुमला सामने आया। ये दास्तान उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो तंगी में भी तौहीद का दामन नहीं छोड़ते। हालांकि कुछ हलकों से ये आवाजें भी आईं कि इस किस्से की तह तक पहुंचने के लिए मुस्तकिल तहकीकत जरूरी है, मगर इसके बावजूद आमिर की दास्तान ने लाखों दिलों में रोशनी भर दी। ये महज हज यात्रियों की दास्तान नहीं थी बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने ख्वाबों को सब्र, तवक्कुल और ईमान के साथ सच्चाई में बदलना चाहता है। आमिर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इम्तिहान तो आते हैं, मगर अगर इरादा नेक हो, यकीन मुकम्मल हो और तवज्जो सिर्फ अल्लाह की रहमत पर हो तो कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। उसने सिर्फ हज का सफर मुकम्मल नहीं किया बल्कि दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जब रब का बुलावा आता है तो बंद दरवाजे भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। उसने यह साबित किया कि सब्र और यकीन इंसान के ऐसे असलहे हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हर वो लम्हा जब आमिर को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, उसने इलाही रहमत की तरफ नजर उठाई और हार मानने से इनकार कर दिया। शायद इसी इखलास की वजह से रहमतों के दरवाजे बार बार उसके लिए खुले। आमिर का यह सफर हज से कहीं बढ़कर एक सबक बन गया, एक कसौटी जो बताती है कि मुश्किलें आएंगी, मगर अगर आप रब पर तवक्कुल रखते हैं तो वो रास्ते बनाएगा जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। यह दास्तान हर उस दिल के लिए रोशनी का दीपक है जो अपने अरमानों के लिए लड़ रहा है, दुआओं में मग्न है और बुलावे का मुंतजिर है। अगर आमिर की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि जब अल्लाह पुकारता है तो कायनात भी रास्ता बना देती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कौन जाने आपकी एक शेयर किसी और के ईमान को मजबूती दे दे। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कारी वाकया महसूस किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसी रूहानी और ईमान अफजा कहानियां आप तक सीधे पहुंचती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।